ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक ऊर्जामय अस्तित्व है और इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग ही उसके जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन जब यह ऊर्जा गलत दिशा में बहने लगती है तो यह व्यक्ति को दुर्बल, असंतुलित और अधूरा बना देती है। हस्तमैथुन के विषय में ओशो का दृष्टिकोण बहुत गहरा और वैज्ञानिक था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हस्तमैथुन कोई अपराध या पाप है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह एक परिणाम है उस समाज का, उस दबाव का और उस अकेलेपन का जिसमें मनुष्य जी रहा है। उन्होंने कहा कि हस्तमैथुन कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है, स्पर्श की कमी है और सच्चे आत्मीय संबंधों का अभाव है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली प्रेम की, जुड़ाव की और अंतरंगता की ऊर्जा को किसी के साथ बांट नहीं पाता, तो वह उस ऊर्जा को अपने ही माध्यम से निकाल देता है। यह ऊर्जा काम की नहीं, जीवन की ऊर्जा है। यही ऊर्जा अगर ऊपर की ओर प्रवाहित हो, तो वही ध्यान बन जाती है, वही सृजनशीलता बन जाती है, वही प्रेम बन जाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा नीचे के केंद्रों में ही घूमती रह जाती है, तो व्यक्ति कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। ओशो कहते हैं कि हस्तमैथुन से न तो कोई पाप होता है, न कोई दोष, लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि यह एक अधूरा उपाय है, एक अस्थायी राहत है। यह ऐसे है जैसे तुम्हें प्यास लगी हो और तुम केवल अपने होंठ गीले कर लो, पानी न पियो। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, पर भीतर की प्यास बाकी रहती है। जब कोई व्यक्ति बार बार हस्तमैथुन करता है, तो वह धीरे धीरे उस ऊर्जा को बर्बाद करता है जो उसे ऊपर उठाने वाली थी। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है, तो वह मस्तिष्क में प्रकाश बन जाती है, हृदय में करुणा बन जाती है और आत्मा में मौन बन जाती है। ओशो कहते हैं कि हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि वह तनाव मुक्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी शक्ति को क्षीण कर रहा होता है। यह ऐसा है जैसे कोई अपनी जीवन ऊर्जा को हर बार व्यर्थ बहा दे। ओशो का कहना था कि काम ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह सृष्टि की मूल ऊर्जा है। इसी से संसार बना है, इसी से बच्चे पैदा होते हैं, इसी से कला, संगीत, कविता और ध्यान का जन्म होता है। जब यह ऊर्जा नीचे के स्तर पर अटकी रहती है, तो यह केवल शारीरिक सुख तक सीमित रहती है। लेकिन जब इसे समझदारी, जागरूकता और ध्यान के साथ ऊपर की ओर ले जाया जाए, तो यह ब्रह्मचर्य में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स को दबाना नहीं है, बल्कि सेक्स की ऊर्जा को रूपांतरित करना है। ओशो कहते हैं कि जो लोग अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं समझते, वे या तो उसे दबा देते हैं या व्यर्थ बहा देते हैं। दोनों ही स्थिति में हानि होती है। जो लोग सेक्स को दबा देते हैं, उनके भीतर मानसिक विकृति जन्म लेती है, और जो बार बार उसे निकाल देते हैं, वे थकान, ऊब और निर्बलता का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति अपने ही भीतर अकेलेपन की गवाही दे रहा होता है। उसे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला, उसे किसी ने छुआ नहीं, उसे किसी ने अपनाया नहीं। वह अपनी ही कल्पना से अपना प्रेम रच रहा है। यह प्रेम नहीं है, यह भ्रम है। प्रेम हमेशा किसी और के साथ साझा होता है। उसमें दो आत्माएं मिलती है, दो शरीरों में एक ऊर्जा बहती है। लेकिन हस्तमैथुन में व्यक्ति केवल अपने मन के चित्रों से खेलता है। वह अपने ही भीतर एक काल्पनिक संसार बनाता है और धीरे धीरे उसकी वास्तविकता खत्म होने लगती है। ओशो ने कहा कि जो व्यक्ति हस्तमैथुन में फंस गया, उसका शरीर तो मुक्त हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना गुलाम बन जाती है। वह हर बार उसी कल्पना में, उसी आदत में लौटता है। वह जानता है कि यह असली सुख नहीं है, फिर भी वह रोक नहीं पाता। यह आदत नहीं, एक मानसिक जाल है। ओशो का कहना था कि सेक्स कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग जीवन की ऊर्जा को जला देता है। उन्होंने कहा कि हस्तमैथुन का अर्थ है कि तुम अपनी ऊर्जा को बिना प्रेम, बिना जुड़ाव, बिना आत्मीयता के निकाल रहे हो। जब तुम यह ऊर्जा किसी के साथ साझा करते हो, तो उसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, प्रेम की गहराई होती है और उसमें दोनों के लिए एक उन्नति का अनुभव होता है। लेकिन जब तुम अकेले करते हो, तो यह केवल तन की तृप्ति है, आत्मा की नहीं। ओशो ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए। यह वही ऊर्जा है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है।
जो ऊर्जा बच्चे पैदा कर सकती है, वही ऊर्जा ध्यान में तुम्हें नया जन्म दे सकती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी यौन ऊर्जा को ध्यान की ओर मोड़ दो, तो तुम आनंद के महासागर में डूब जाओगे, और अगर वही ऊर्जा नीचे बहती रही, तो तुम सिर्फ शारीरिक सुख तक सिमट जाओगे। उन्होंने कहा कि हस्त मैथुन में सुख नहीं, बल्कि पश्चाताप छिपा होता है। पहले मन कहता है कर लो, बहुत मजा आएगा, और जैसे ही व्यक्ति करता है, उसका मन उसे दोष देने लगता है। तू कितना कमजोर है, तू फिर वही कर बैठा। यही द्वंद्व इंसान को कमजोर करता है। ओशो ने कहा कि अगर किसी को हस्त मैथुन की आदत है, तो उसे दबाने की कोशिश न करे, बल्कि उसे समझे। जब तुम समझते हो, जागरूक होते हो, तो धीरे धीरे वह ऊर्जा बदलने लगती है। तुम महसूस करते हो कि अब यह तुम्हें वही आनंद नहीं दे रही जो पहले देती थी। तब स्वाभाविक रूप से वह छूट जाती है। ओशो के अनुसार कोई भी चीज जब तक तुम्हें बंधन में रखे, तब तक वह तुम्हारा मालिक है, और जब तुम उसे समझ लेते हो, जाग जाते हो, तब तुम उसके मालिक बन जाते हो। उन्होंने कहा कि हस्त मैथुन का त्याग किसी नियम या धर्म से नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना अधिक तुम ध्यान में जाओगे, जितना अधिक तुम अपने भीतर के मौन को महसूस करोगे, उतनी ही तुम्हारी यौन ऊर्जा ऊपर उठेगी।